बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग में से द साइज ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। द साइज ऑफ नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली कुछ ऐसी चीज के बारे में बताएगा जिसमें हमें मेमोरी के हवाले से या वो टोटल लेंथ के हवाले से बताएगा कि क्या है। अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमें नजर आएगा कि टेक्स एन ऑपरेंड एंड प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय एन ऑपरेंड। क्या कहता है? कहते हैं ये किसी ऑपरेंड को लेता है इनपुट के तौर पर, ठीक है, और फिर क्या करता है, वो ये देखता है कि इस ऑपरेंड ने टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो मेमोरी के अंदर रिजर्व किए हैं वो कितने हैं, वो आपको बता देता है। याद रखिएगा कि इसका पर्पस बेसिकली क्या है, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारे पास जो एक वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक ऑपरेंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स को मेमोरी के अंदर रिजर्व कर रहा है, ये हमें बताता है साइज ऑफ फंक्शन। अब यहां पे सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है जो आपका ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड आपका डेटा टाइप भी हो सकती है और ये ऑपरेंड आपकी वेरिएबल भी हो सकते हैं। यानी कि वेरिएबल के केस में भी याद रखिएगा बैकएंड पे यही देखा जाएगा कि ये किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, और ये कितने नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व कर रहा है। अल्टीमेटली बैकएंड पे याद रखिएगा कि ओरिजिनली डेटा टाइप बताती है कि मेरी जो टाइप है जब उसका कोई वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा तो वो बैकएंड पे कितने नंबर ऑफ बाइट्स को रिजर्व करेगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हुए हैं, इंटीजर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कंपाइलर्स के अंदर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बाइट्स रिजर्व करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें तो C++ के अंदर 2 या 4 बाइट्स को रिजर्व करता है। हम जिस वर्जन की बात कर रहे हैं, जो कि हम पोलैंड C++ पे वर्क करेंगे, तो उसके अंदर आपके पास ये पता चल जाएगा आपको कि जो आपका इंटीजर डाटा टाइप है, ये जब भी इस टाइप का कोई एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट किया जा रहा होगा तो ये 4 बाइट्स को रिजर्व करेगा। 4 बाइट्स मींस 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट के अंदर आपके पास कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट इज इक्वलेंट टू 8 बिट्स। लिहाजा 4 बाइट्स के अगेंस्ट कितने बिट्स को रिजर्व कर रहा होगा? 32 बिट्स को रिजर्व कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब यहां से सेकंड पॉइंट का क्लियर हुआ कि चाहे हम वेरिएबल भी देंगे तो बेसिकली वो हमें बाइट्स जो है उतने ही रिटर्न कर रहा होगा जो कि डेटा टाइप उसे बता रही है कि आप इतने रिजर्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ और इसके सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखिए, साइज ऑफ एज इट इज लिखा हुआ है जो कि फंक्शन का क्या है? नेम है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके अंदर वो ऑपरेंड हमने देना है जिसके बाइट्स हमने रिजर्व चेक करने हैं। बात क्लियर होगी? वो ऑपरेंड आप डाटा टाइप भी डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर वेरिएबल भी दे सकते हैं। वेरिएबल के केस में एक बात बता दूं, सिंगल वेरिएबल तो उतने ही बाइट्स बताएगा जो कि आपके डाटा टाइप डायरेक्ट बता रही होगी, लेकिन अगर हम किसी डाटा टाइप की एरे बना रहे हैं तो फिर याद रखिएगा डाटा टाइप और उसके वेरिएबल के जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो सेम नहीं आएंगे। हम अब क्या करते हैं, इस पूरे को इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग सम प्रोग्राम्स, और इसके लिए हम 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे। पहली एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि ऑपरेंड को डाटा टाइप लेके देखेंगे और दूसरे में ऑपरेंड को हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस कहां पे आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि वेरिएबल भी डिपेंडेंट किस पे है? डाटा टाइप के ऊपर। सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है? एरे के केस में, क्योंकि एरे में आपके एलिमेंट्स क्या होते जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। जब एरेज के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो वो जो भी डाटा टाइप होगी उससे मल्टीप्लाई करके आंसर देगा। आगे चलते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, और हम साइज ऑफ फंक्शन है इसको एवेल्युएट करते हैं यूजिंग डाटा टाइप और देन वेरिएबल।
चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रही है, कहते हैं फॉलोइंग प्रोग्राम डिस्प्ले नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व्ड बाय डिफरेंट डाटा टाइप्स। डिफरेंट डाटा टाइप्स की जब बात की जाएगी तो ये याद रखिएगा, डाटा टाइप्स में हम मोस्टली जो उनसे यूज करते हैं हम उन्हीं की डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर्स, या लार्ज रियल नंबर्स हो तो हम डबल की बात कर लेते हैं डाटा टाइप की, और फिर उसके बाद कैरेक्टर के लिए 4 डाटा टाइप। हम इन चारों को वन बाय वन जो उनसे देखेंगे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करके कि ये कैसे। प्रोग्राम की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच या कॉनियो डॉट एच। वाइड मेन से स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेसेस, मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। पहली स्टेटमेंट देखें, सी आउट विद इन एंगल ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एन, एस्केप सीक्वेंस है, डाटा टाइप स्पेस के बाद बाइट्स। इसका मतलब है डाटा टाइप के नीचे देखें सारी की सारी डाटा टाइप लिखी हुई नजर आएंगी, और बाइट्स के नीचे वो ये बताएगा कि जो डाटा टाइप्स हैं वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व करती है। अब यहां पे देखिए मैंने हर एक के साथ सी आउट नहीं लगाई, बल्कि सी आउट की स्टेटमेंट यहां से शुरू होकर आखिर में बिल्कुल खत्म हो रही है, सिर्फ समझाने के लिए कि एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट के जरिए भी हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हुआ क्या, सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, कहीं पर सेंटर में सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन सिर्फ एंड पे, इसका मतलब है स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे लगाया गया, या ये स्टेटमेंट आपकी कहां पे आके टर्मिनेट हो रही है, यहां पर एंड हो रही है। अब आगे चलते हैं, सी आउट के अंदर मैंने पहले बताया कि हमने क्या, बैकस्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, ठीक है, या न्यू लाइन पे मूव करना। डाटा टाइप स्पेस बाइट्स नेक्स्ट टाइप, फिर आपकी जो सी है एंगल ब्रैकेट्स या इंसर्शन ऑपरेटर्स। इंसर्शन ऑपरेटर्स के बाद आपके पास डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे जाएं, इंट लिखें, स्पेस के बाद उसी इंट का साइज बता दें कि वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व करता है। फिर नेक्स्ट लाइन में उसी तरह फ्लोट, उसका साइज ऑफ ऑपरेटर, नेक्स्ट लाइन में डबल, उसका साइज ऑफ ऑपरेटर, नेक्स्ट लाइन में 4, उसका साइज ऑफ। बात क्लियर होगी? इसका मतलब है इस प्रोग्राम के अंदर हमने डायरेक्ट डाटा टाइप का नेम दे दिया, और डाटा टाइप का नेम इसलिए दिया है कि ताकि हमें पता चल सके कि एक जो सिंगल डाटा टाइप हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उसका एक सिंगल वेरिएबल बनाया जाता है तो वो मेमोरी के अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स को रिजर्व करता है। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आउटपुट जरा हम यहां पर बना लेते हैं ताकि हमें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, अगर कहीं आगे पीछे और जरूरत पड़ी तो हम स्पेस को फिर ऑक्यूपाई कर लेंगे। हमारी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा वाइड मेन से। पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सी आउट के अंदर बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन अभी मैं नहीं करता क्योंकि स्पेस कम है, इस वजह से। बैकस्लैश एन का मतलब है अगर यहां पर लाइन थी तो आपने कहां पे मूव करके, इस कर्सर के ऊपर। जैसे इस कर्सर के ऊपर मूव किया तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ नजर आया, आपको लिखा हुआ नजर आएगा डाटा टाइप, ये इतनी बड़ी स्पेस, और उसके बाद क्या लिखा हुआ नजर आएगा, बाइट्स। इसका मतलब है अभी हम सिर्फ यहां तक पहुंचे हैं, ये मैं डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब है हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ये डॉट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। देन अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब है कर्सर यहां पे था, हम कहां पे मूव करके, इस लाइन पे। बैकस्लैश एन की जगह आगे आगे क्या लिखा हुआ है, इंट, यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा इंट, यानी कि डाटा टाइप का नेम, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज। इतने स्पेस के बाद बाइट्स के बिल्कुल नीचे क्या होगा, साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ याद रखिएगा ये बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन किसी फाइल से यहां पर बिलोंग करते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। अब क्या है, साइज ऑफ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इंट जोन्स है इस कंपाइलर के अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स यूज करता है किसी भी एक वेरिएबल को मेमोरी के अंदर रिजर्व करवाने के लिए। अच्छा जी, इंट का हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने लेता है, 4। 4 इसका पहले वो कैलकुलेट करके भेजेगा, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर? इसका मतलब है यहां तक हमारा टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे क्या होगा, बैकस्लैश एन पे आएगा। बैकस्लैश एन का मतलब है हम कहां पे मूव कर देंगे, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। जैसे नेक्स्ट लाइन पे ऊपर मूव किए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर फ्लोट। फ्लोट लिखा हुआ नजर आया,
स्पेस के बाद साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट भी कितना होता है 4। बात क्लियर होगी यहां तक? देखिए इंटीजर और फ्लोट में बाइट्स तो सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है? इंटीजर होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप आपकी रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, वो वैल्यूज जिनके अंदर पॉइंट या फिर क्या आ रही होती है फ्रैक्शन। इसलिए आपके ये 4 बाइट्स भी जो है इसमें से कुछ हिस्सा पॉइंट से पहले की वैल्यू के लिए होता है और कुछ हिस्सा पॉइंट के बाद की वैल्यू के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका मतलब है यहां तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया। इससे नेक्स्ट देखें क्या है, बैकस्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे यहां पे आ जाएंगे, क्या लिखेंगे डबल, और डबल के बाद स्पेस देने के बाद साइज ऑफ डबल। कहते हैं जो भी एक वेरिएबल डबल टाइप का होता है वो कितने बाइट्स रिजर्व करता है 8 बाइट्स। 8 बाइट्स का मतलब है 64 बिट्स। ठीक हो गया? आगे मूव करते हैं। यहां से मैं बल्कि इस जगह पे आ जाता हूं ताकि आपको आउटपुट ज्यादा क्या होगा। बैकस्लैश एन की वजह से यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा 4, स्पेस के बाद साइज ऑफ 4, 4 कितने बाइट्स लेता है 1। बात क्लियर? या थोड़ा सा इसके लिए आसानी कर लेते हैं, हम यहां पर इसी के नीचे इसको लिख लेते हैं ताकि हमें यह क्लियर हो कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। यहां पे हमने लिखा है 4 और इसके लिए बाइट कितने रिजर्व होंगे 1। यहां पर आके आपका प्रोग्राम कंप्लीट क्या हो चुका होगा, एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अब देख लें दोबारा किस तरह अगर हम देखें तो डाटा टाइप्स के बाद यहां पे मैंने बाइट्स का वर्ड जरा इरेज किया आउटपुट को क्लियर करने के लिए। डाटा टाइप एज इट इज दिखा नजर आ रहा है, बाइट्स एज इट इज। इंट जरा गौर कीजिएगा जो डबल कोट्स के अंदर है, इंट फ्लोट डबल 4, इंट फ्लोट डबल 4 एज इट इज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जहां जहां मैंने साइज ऑफ इंट लिखा है, साइज ऑफ फ्लोट लिखा है, साइज ऑफ डबल लिखा है, साइज ऑफ 4 लिखा है, अब क्या हुआ है उसकी जगह कोई इंटीजर वैल्यू आ गई है। क्योंकि ये बताता है, क्योंकि वो ये बताता है कि नंबर ऑफ बाइट्स हमेशा क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। ये नहीं कह सकता कोई कि जी 5.5 बाइट्स रिजर्व कर लिए, नो। क्या होगा 1 बाइट रिजर्व हुए हैं, 2 हुए हैं, 4 हुए हैं, 8 हुए हैं, 10 हुए। बात क्लियर होगी? लिहाजा यहां पे हमेशा कंप्लीट नंबर ही आ रहा होगा। और ये नंबर ऑफ बाइट्स हमें पहले भी चैप्टर नंबर 3 में जब डाटा टाइप का जो लेक्चर है वो देखा था तो उस टॉपिक के अंदर सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी कि जी इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है 4 बाइट रिजर्व करती है, फ्लोट क्या करती है 4 करती है, डबल क्या करती है 8 करती है, कैरेक्टर कितने करती है 1 बाइट रिजर्व करती है। ठीक है, लिहाजा ये एज इट इज आपको कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है कि ये कंपाइलर भी इतने बाइट्स ही रिजर्व कर रहा होता है जब मेमोरी के अंदर वेरिएबल को जगह देता है, पोजीशन देता है, स्पेस देता है। बात क्लियर होगी? अब यहां तक ये हमारा जो वो टॉपिक जिसके अंदर हमने साइज ऑफ को यूज किया है ऑपरेंड डाटा टाइप लेकर। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और अब हम देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए साइज ऑफ को यूज करें तो क्या डिफरेंस नजर आता है। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां में देखें ये क्या कह रहा है, ये कहते हैं कि जी ये प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहा है नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व्ड बाय वेरिएबल्स। ठीक हो गया? अब यहां पर जरा इस प्रोग्राम को जब हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम cornea.h एज इट इज आएगा, वॉइड मेन के बाद देखें 3 वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के बनाए गए। एक है इंट n जोन से है, ये एक एरे बनाई गई है, इंटीजर टाइप एरे, कैरेक्टर टाइप एरे और फ्लोट टाइप एरे। बात क्लियर होगी? दोबारा बता रहा हूं, इंटीजर टाइप एरे बनाई है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हैं 5, कैरेक्टर टाइप एरे बनाई है जिसके नंबर ऑफ बाइट्स के हैं 15, फ्लोट टाइप एरे बनाई है जिसका नाम क्या है f और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 10। और नीचे देखें हमने क्या किया है, वेरिएबल n रिजर्व्ड बाइट कितने हैं, साइज ऑफ n लिख दिया, फिर साइज ऑफ ch के जरिए आपका जो उनसे है हमने ch साइज ऑफ लिख दिया, फिर साइज ऑफ के अंदर हमने बाइट्स रिजर्व करते हुए साइज ऑफ f कर दिया। बात क्लियर होगी? अब जरा गौर कीजिएगा, इस चीज को पहले समझ लेंगे तो हमें इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी होगा। इस चीज को कैसे समझना है, याद रखिए मैंने कहा था कि इंटीजर का एक सिंगल वेरिएबल, एक
सिंगल वेरिएबल क्या करता है, 4 बाइट्स होल्ड करता है, 4 बाइट्स रिजर्व करता है। अब यहां पर क्योंकि हम एन एरे बना रहे हैं जो कि 5 एलिमेंट को होल्ड कर रही है, इसका मतलब है एन एक वेरिएबल नहीं है बल्कि कितने वेरिएबल के इक्वल है, 5 के। और अगर 5 वेरिएबल इंटीजर टाइप के बने तो क्या होगा, हर इंडिविजुअल जो वेरिएबल है वो कितने बाइट्स को होल्ड करेगा, 4 बाइट्स को। लिहाजा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने आएंगे, 20। बात क्लियर हो रही है ना कि क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, हर एलिमेंट कितने ले रहा है, 4 बाइट्स। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 20। क्लियर। अब दूसरे में देखते हैं, कैरेक्टर टाइप 4 जो सी डाटा टाइप है, CH वेरिएबल है और कितने एलिमेंट्स हैं, 15। CH कितने एलिमेंट्स हैं, 15। CH कितने बाइट होल्ड करता है, सिंगल अगर एलिमेंट हो, कैरेक्टर का अगर एक वेरिएबल हो तो 1 बाइट, 2 वेरिएबल हो तो 2 बाइट, 3 वेरिएबल हो तो 3 बाइट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर टाइप के बढ़ाएंगे आपके बाइट्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यहां पर हम बता रहे हैं कि CH कितने एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा है, 15। इसका मतलब है CH बेसिकली 15 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक का इंडेक्स CH 0 होगा, दूसरे का CH 1 अप टू CH 14। हर एक सिंगल बाइट को होल्ड कर रहा है, लिहाजा टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने रिजर्व होंगे, 15। देन आगे मूव करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप का सिंगल वेरिएबल कितने बाइट्स रिजर्व करता है, 4। फ्लोट डाटा टाइप का सिंगल वेरिएबल कितने बाइट्स रिजर्व करता है, 4 बाइट्स को रिजर्व करता है। और यहां पर हमने कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 10। इसका मतलब है f(0), f(1), 2, f(9) तक ये सारे के सारे 10 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, लेकिन उनका नेम वेरिएबल का क्या है, f ही है। समझ आ रही बात। और अगर तमाम के तमाम वेरिएबल्स का नाम बेशक सेम भी हो, लेकिन है तो मल्टीपल वेरिएबल्स के तौर पे इस्तेमाल हो, और जब ये मल्टीपल हैं तो कितने हैं, 10। लिहाजा 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आएंगे वो क्या होंगे, 40। इस बात को ज़हन में रखिएगा। हमने इंटीजर के लिए कितने बाइट्स, क्या इंटीजर 4 बाइट्स, 4 इंटू 5 20, कैरेक्टर 1 बाइट 1 इंटू 15 15, फ्लोट 4 बाइट 4 इंटू 10 40। अब जब हम इन वेरिएबल्स की बात करेंगे ना तो आपको डाटा टाइप वाले नहीं देगा, बल्कि वो इनके साथ जो आपके इंडेक्सेस हैं, जो कि एरे के साइज हैं, उनके साथ जो एक सिंगल डाटा टाइप आपकी जो रिजर्व करती है बाइट्स में मेमोरी, उनको मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि इंटीजर 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करती है तो टोटल कितने हैं, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 20 वो देगा आंसर। लिहाजा अब इसकी आउटपुट की तरफ चलते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं जी, सबसे पहले देखें, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन अगर समझ गए हैं तो ज्यादा बेहतर है। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां से देखें, एन के टोटल कितने हैं, ये एक वेरिएबल एन है, सिर्फ एक को करवाऊंगा तो बाकी आपकी समझ में आ जाएगी। ये इंडेक्स क्या बनता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका, ये कितने बाइट्स हैं, 4 बाइट्स, ये कितने बाइट्स हैं, 4 बाइट्स, ये कितने बाइट्स हैं, 4, ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 4 बाइट्स। इसका मतलब है 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20 बाइट्स। यानी कि n के टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, ये सारों को अगर ऐड कर लें तो फिर क्या बनते हैं आपके 20 बाइट्स। क्लियर हो गया। इसी तरह कैरेक्टर और फ्लोट के लिए भी आप बना सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि इसका मेमोरी से ताल्लुक है, ये मेमोरी में रिजर्व कर लेगा स्पेस। जैसे सी आउट पे आएगा, यहां पर आपको आउटपुट में लिखा हुआ नजर आएगा, वेरिएबल, विच वेरिएबल, मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया, n रिजर्व्ड बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स, साइज ऑफ n का साइज हम देख चुके हैं, दैट इज 20। क्लियर हो गया, सेमीकोलन क्लियर हो गया। यहां पर एक चीज यहां पर और प्लेस कर लें ताकि आपको बैकस्लैश n
नेक्स्ट लाइन पे जाना के लिए आसानी हो। पहली लाइन में ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर हमने बैकस्लैश भी प्लेस कर दिया, सी आउट बैकस्लैश, यानी पे कर्सर यहाँ पे था, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। वेरिएबल, अब दोबारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, CH, क्या कहता है, रिजर्व्ड बाइट्स साइज ऑफ CH। अब देखिए CH बेसिकली एक, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बाइट लेता है, एक को 15 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 15। यहाँ पे देखें ये कितने बाइट्स लेता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा 20, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगा तो क्या आएगा 15। फ्लोट कितने F4 बाइट लेता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो कितना आएगा 40। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि अगर एक एरे उसने डिक्लेयर कर दिया तो वो फिर 4 या 8 या 1 बाइट रिजर्व नहीं कर रही होगी, फिर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस कर रही होगी। जो एक डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का वेरिएबल है, पहले उसके एक वेरिएबल के बता दें कितने बाइट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो सी रिजर्व्ड है वो बताई जा सकती है। अब इसके बाद जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई, हम यहाँ पे आए, बैकस्लैश n की वजह से कर्सर नेक्स्ट पे चला गया और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा वेरिएबल f रिजर्व्ड बाइट्स, और साइज ऑफ f के लिए कितना साइज कैलकुलेट हुआ था 40। जैसे ही कर्सर मूव हुआ कहाँ पे आएगा, गेट CH पे, यहाँ पे आपका कर्सर ये ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देख लें, हमने साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया कि ये क्या बताता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट रिजर्व्ड बाय एन ऑपरेंट। और ऑपरेंट क्या हो सकता है आपका, ऑपरेंट वेरिएबल भी हो सकता है और डाटा टाइप भी हो सकता है। अगर तो सिंगल वेरिएबल है और सिंगल डाटा टाइप है तो दोनों के नंबर ऑफ बाइट सेम आएंगे। लेकिन अगर हम किसी डाटा टाइप की एरे बना रहे हैं तो याद रखिएगा फिर वो डाटा टाइप और एरे के जो साइज है वो सेम नहीं आएगा, वो डिफरेंस आएगा। इसको हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स में देख लिया। एक के अंदर हमने सिर्फ डाटा टाइप्स को देखा है, दूसरे के अंदर हमने डिफरेंट जो डाटा टाइप्स हैं उनकी एरेज बना के देख लिए। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।